बहुत समय पहले की बात है। उस समय धरती पर पाप बढ़ गए थे। मनुष्य भक्ति, धर्म और सत्य के मार्ग से भटक चुके थे। संसार में अधर्म का बोलबाला था और देवता भी परेशान थे। उसी समय भगवान विष्णु ने सोचा कि अब ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे धरती पर भक्ति का प्रवाह फिर से जागे। भगवान ने अपने मन में विचार किया कि एक ऐसी शक्ति को जन्म देना चाहिए जो पृथ्वी पर पवित्रता और धर्म का प्रतीक बने। उसी इच्छा से आगे चलकर तुलसी जी का जन्म हुआ। उस समय धर्मध्वज नाम के एक राजा थे। वे बहुत ही धर्मात्मा, दानी और विष्णु भक्त थे। उनकी रानी मालवती भी अत्यंत सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की थी। दोनों पति पत्नी भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। लेकिन एक बात से वे बहुत दुखी रहते, उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, व्रत और तपस्या की, परंतु उन्हें कोई पुत्र या पुत्री नहीं मिली। एक दिन रानी मालवती ने राजा से कहा, स्वामी, मैं सोचती हूँ कि अब हमें भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। वे ही सृष्टि के पालनहार हैं। यदि वे प्रसन्न होंगे तो अवश्य हमें संतान प्राप्त होगी। राजा ने सहमति जताई। दोनों पति पत्नी ने नदी किनारे जाकर भगवान विष्णु का घोर तप किया। उन्होंने कई वर्ष तक केवल फल और जल से जीवन यापन किया। उनके तप से समूचा ब्रह्मांड प्रभावित हो गया। आखिरकार भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान के शरीर से प्रकाश की ऐसी किरणें निकल रही थी कि चारों ओर दिव्यता फैल गई। राजा और रानी दोनों नतमस्तक हो गए। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। वर मांगो। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें ऐसी संतान दे जो आपकी परम भक्त हो, जो धर्म की स्थापना करे और जिसका नाम युगों-युगों तक पूजनीय रहे। भगवान मुस्कराए और बोले, तुम्हें एक दिव्य कन्या प्राप्त होगी। वह कोई साधारण बालिका नहीं होगी,